मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सावन के पावन माह में भगवान शंकर की बात ना हो ये संभव नहीं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे शिवालय के दर्शन कराने ले जा रहे हैं जिसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। जी हाँ, आगरा में वैसे तो चारों दिशाओं में शिवालय स्थापित हैं, लेकिन आगरा में मथुरा दिल्ली हाईवे के नजदीक एक स्थान ऐसा है जहां भगवान शंभू त्रेता युग से भक्तों के कष्टों का हरण कर रहे हैं। जब हम इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं तब महादेव की शरण में जाने का मार्ग दिखाई पड़ता है। चारों ओर घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह उपवन शिव भक्तों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने पर हम पाते हैं कि मंदिर में असीम शांति व्याप्त है और साथ ही मंदिर के पीछे के भाग से कलकल करती कालिंदी यमुना बह रही है। यमुना के इस बहते हुए जल को देखकर अनायास ये लगता है कि यमुना की लहरें हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाती हुई आगे बढ़ रही हों। मंदिर की बात की जाए तो कहा जाता है कि कैलाश मंदिर पर शिवलिंगों की स्थापना भगवान परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि ऋषि ने त्रेता युग में की थी। साथ ही ये प्रमाण भी है कि संपूर्ण संसार में एक स्थान पर दो शिवलिंग एक ही जलहरी में कहीं भी स्थापित नहीं है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें ये दोनों शिवलिंग प्रदान किए थे, जिनकी स्थापना महर्षियों के द्वारा यहाँ कर दी गई थी। समय चक्र के साथ चलते हुए आज शिव मंदिर भव्य रूप धारण करता जा रहा है तथा सावन माह में यहाँ तीसरे सोमवार को भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ भक्तों का सैलाब भी देखने को मिलता है। साथ ही शिवालय में एक और हनुमान जी भक्तों पर कृपा करते नजर आते हैं, तो वहीं परम शिव भक्त नंदी भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो भगवान शंकर को अपने पर बिठाकर कैलाश भ्रमण के लिए ले जाना चाहते हों। आइए जानते हैं मंदिर के महंत श्री निर्मल गिरी जी से मंदिर के इतिहास व पौराणिक महत्व के विषय में। भगवान महादेव का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कैलाश महादेव मंदिर के महंत श्री निर्मल गिरी जी। आइए जानते हैं महंत जी से मंदिर के इतिहास व पौराणिक महत्व के विषय में। महंत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैलाश महादेव मंदिर की स्थापना के संबंध में, स्थापना के विषय में आप बताइए, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। कैलाश मंदिर जो है संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे अद्भुत मंदिर है, अद्वितीय मंदिर है, जहाँ भगवान शिव की दो शिवलिंग एक साथ स्थापित हैं। कई पुराणों में, लिंग पुराण में और भी पुराणों में काफ़ी इतिहासकारों ने मतलब यहाँ के प्राणिकता जो बताई है वो ये है कि साहब ये महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि द्वारा, दोनों पिता पुत्रों द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। त्रेता युग में इसकी स्थापना हुई है, काफ़ी प्राचीन मंदिर। कई बार भक्त विभिन्न प्रकार से अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से उनको पूजन करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो भी शंकर भगवान की सेवा में या उनकी जो भी पूजा करते हैं भक्त लोग, अगर सच्चे मन और श्रद्धा से अगर पूजा करें तो भगवान शिव तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी तो भगवान शिव पे बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो श्रावण मास का महत्व है इसमें बेलपत्र का, धतूरे का, भांग का बिजिया, जैसे संस्कृत में बिजिया कहा गया है, ये भगवान शिव पे अर्पित करें, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर जल चढ़ाते हैं भक्त। हाँ, जलाभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, अभिषेक का अपना महत्व है। नाना प्रकार की पूजाएँ होती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भगवान और भगवान से जुड़े चमत्कारों के संबंध में कई घटनाएं जहन में आती हैं, लोग याद करते हैं। क्या कैलाश मंदिर से जुड़ा भी ऐसे कोई चमत्कार हैं, उनके संबंध में आप? काफ़ी चमत्कार हैं यहाँ के। जैसे ये मंदिर बहुत छोटा था, तो इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए आगरा के नगर से यहाँ पर इकट्ठे हुए और महंत जी से आके कहा कि मंदिर को बहुत भव्य बनाना है। तो यहाँ बट वृक्ष का पेड़ और इमली का पेड़ भगवान शिव की शिखर के ऊपर था। जब उसे हटाने की अनुमति दी गई और हटाने का प्रयास, भाई सुबह हटा दिया जाएगा, तो सुबह जब भक्त लोग आए और काटने वाले पेड़ को काटने के लिए कारीगर वगैरह जैसे ही आए, तो देखा कि सुबह वो अपने आप ही सारी शाखाएं आकाश की तरफ हो गई।
उसके बाद ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इसी तरीके से महाराजा वर्धमान जो रियासत खेतरी है, ये राजस्थान, जयपुर और अजमेर के बीच में एक छोटी रियासत थी खेतरी। वहाँ के राजा जयसिंह थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनको भगवान कैलाशपति का सपना हुआ कि एक बार यहाँ आकर मत्था टेको आप और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा जयसिंह अपनी पत्नी सहित यहाँ आए, दरबार में मत्था टेका और 9 महीने बाद उनके पुत्र प्राप्ति हुई उनको। इसी तरीके से पहले जो ट्रेन चलती थी उसमें एक गार्ड थे जो पीछे गार्ड रहता है, उसको आए दिन यहाँ से जब ट्रेन गुजरती थी सिकंदरे से तो यहाँ पे दर्शन होते थे। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से कहा कि मुझे इस तरीके से 2 संत और बाबा जैसे हैं जो जमुना का किनारा पूरा उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा ये ऐसा स्थान कैलाश है। जब वो यहाँ कैलाश पर आए और उन्होंने देखा तो उनको वैराग हो गया। तो यहाँ जो आज परिक्रमा का मेला है कैलाश में, आगरा के चारों मंदिरों की परिक्रमा जो लगती है, तो सिर्फ कैलाश ही एक ऐसा स्थान था जहाँ के लोग अपने बनियान पहन के जब निकलते थे तो उस पर जैसे जैसे लिखवा के, वो जैसे जो नारा था वो कैलाश से ही दिया हुआ, उन्हीं गार्ड के द्वारा दिया हुआ था। उन्होंने पूरा जीवन अपना यहाँ व्यतीत किया। कैलाश 7 बीघे में बसा हुआ ये छोटा सा गांव है। किसी टाइम में कैलाश बाग के नाम से जाना जाता था। यहाँ करीब 250 धर्मशालाएँ बनी, काफ़ी प्राचीन धर्मशालाएँ, कोई 200 साल, 300 साल, 400 साल प्राचीन। यहाँ राजा वर्धमान ने अपने ध्यान के लिए बहुत बड़ी कुटी बनवाई, वर्धमान स्टेट कलकत्ता में। तो इस तरीके से कई राजाओं ने भी यहाँ बनवाई और आगरा के सभी नगर सेठों ने यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर एक धर्मशाला भी बनवाई। काफ़ी प्राचीन महत्व इसका। कहा जाता है ब्रिटिश काल से कैलाश मंदिर की छुट्टी जो चलती चली आ रही है वो किसी भी अन्य सावन के माह में किसी अन्य मेले पर नहीं लगती, तो इसमें क्या उसके पीछे रहस्य है? यहाँ जो यहाँ का अंग्रेज़ शासक था वो शिकार करने के लिए निकला, तो पूरे अमले के साथ उनकी पत्नी भी उस शिकार में साथ गई। तो बताते हैं कि यहाँ उनकी पत्नी मिस हो गई जंगल में। तो बहुत भटकता रहा, काफ़ी खोज की गई, नहीं मिली। तो घूमते घूमते यहाँ पर आए। यहाँ आके उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी इस तरीके से गुम हो गई है। तो यहाँ जो महंत थे उन्होंने कहा आप बाबा से अरदास लगाओ। तो उन्होंने पहले तो समझा कि ये वैसे ही बोल रहे हैं, पर उनके साथ के लोगों ने कहा एक बार अरदास मन से लगाओ। उन्होंने जब मन से अरदास लगाई तो उनकी पत्नी यहाँ मिल गई। उसी उनकी पत्नी का मिलना ही उन्होंने एक यहाँ उत्सव और एक इस तरीके से उत्सव मनाया। ये बामन के गजेटियर में भी लिखा हुआ है। बामन का जो गजेटियर है उसमें भी कैलाश की छुट्टी का और वो जो अंग्रेज शासक था उसका पूरा विवरण लिखा हुआ है। वर्तमान में हम जो देखते हैं मंदिर का जो भव्य स्वरूप है वो आपके करकमलों का, आपकी मेहनत का फल है। क्या प्रशासन से और सरकार से आप इस संबंध में अन्य कोई मांग करना चाहते हो? हाँ, मंदिर तो भव्य बन ही गया है, पर मंदिर में कुछ कार्य मंदिर परिसर से जो लगे हुए घाट है वो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जो काफ़ी प्राचीन टाइम में बने हुए हैं। अब मंदिर में इतना तो मंदिर की व्यवस्था भी नहीं है कि मंदिर पर इतना चढ़ावा भी नहीं है कि भाई वहाँ जो जमुना आती है उसी जमुना सेंट जो हर साल छोड़ती है उसको ही हटवाने में लाखों रुपए का खर्चा हर साल आ जाता है। अब तो कई साल से जमुना नहीं आ रही है और बाकी सारे घाट खराब हो चुके हैं। अब प्रशासन कम से कम घाटों की व्यवस्था, कैलाश से सिकंदरे तक का जो मार्ग है NH2 तक, ये राजा वर्धमान ने बनाया। पर यहाँ के उसमें लिखा हुआ रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि 80 फुट चौड़ा ये मार्ग है और आज वर्तमान में ये मार्ग बहुत छोटा है, करीब 15 फुट करीब है। अगर ये मार्ग प्रशासन चौड़ा करवाता है जो नक्शे में है उतना ही अगर करवा दिया जाता तो यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। घाटों की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन से यही मांग है हमारी। शिव भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रावण मास का पवित्र महीना है, सभी शिव भक्त भगवान शंकर पर जलाभिषेक करें और अपनी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। बड़ी श्रद्धा भाव से श्रावण का सबसे पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए ये पूरा 1 मास का, वैसे संत लोग तो चातुर्मास मनाते हैं, श्रावण से ही प्रारंभ करते हैं, पर आप केवल 30 दिन अगर भगवान की नियमित दर्शन भी कर लिए जाए तो आपकी जो भी मनोकामना होगी तो निश्चित पूर्ण होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी इस संबंध में बताने के लिए। भगवान महादेव निराले हैं, उनकी लीलाएं निराली हैं। इसी क्रम में आगे भी हम
भगवान शिव की महिमा के बारे में जानते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सावन माह में या तीसरे सोमवार को मेले का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही भक्तों के द्वारा प्रसाद स्वरूप भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। शिव भक्ति मनुष्य के मन को शांति प्रदान करती है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। आज आपने त्रेता युग से जुड़े हुए एक ऐसे शिवलिंग, एक ऐसे शिवालय के दर्शन किए जो अपने आप में अद्भुत है। अगली बार जब भी आप इस मार्ग से गुजरें तो भगवान महादेव के आगे शीश अवश्य झुकाएं। अपने साथी मुकेश के साथ अमित सोलंकी, अर्थ न्यूज।